हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल और जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पे गोली किसने चलाई। तो इसकी पहचान भी की जा चुकी है और शायद मौके पे उनको ढेर भी किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के बर्थल पार्क में रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली में फायरिंग करने वाला शख्स की पहचान हो गई है। बंदूकधारी का नाम थॉमस मैथ्स क्रूक्स है। उसकी उम्र 20 साल है। क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के बर्थल पार्क इलाके का रहने वाला है। FBI के अनुसार थॉमस मैथ्स क्रूक्स का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसकी पहचान कंफर्म करने के लिए उसका DNA और बायोमेट्रिक टेस्ट भी कराया जाएगा। CNN इनकी खबर के मुताबिक थॉमस क्रूक 2022 के बेथल पार्क कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि पेंसिल्वेनिया के वेटिंग डेटाबेस में एक वोटर के तौर पर उसका नाम रजिस्टर्ड है। अधिकारियों के मुताबिक क्रूक्स की उम्र के लिहाज से इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पहला ऐसा चुनाव होता जिसमें वो वोट डालता। अब तक की जानकारी के हिसाब से क्रूक्स डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। उसके वोटर ID कार्ड से जानकारी मिली है। फेडरल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से पता चला कि उसने साल 2021 में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप प्रोग्रेसिव टर्न आउट प्रोजेक्ट को $15 यानी करीब 1252 रुपये का चंदा दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि थॉमस मैथ्स क्रूक्स बटलर फार्म शो ग्राउंड पर मंच से 130 गज की ज़्यादा की दूरी पर मौजूद था। बटलर फार्म शो ग्राउंड पर ही डोनाल्ड ट्रंप की रैली चल रही थी। क्रूक्स यहाँ एक बिल्डिंग की छत पर था जिसका निर्माण चल रहा था। हमले के बाद उसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने मार गिराया। उसके पास से एक AR स्टाइल राइफल बरामद की गई। बेथर्स पार्क अमेरिका का एक गांव है जो बटलर घटना वाली जगह से 40 मील दक्षिण में स्थित है। और ये नहीं चल पाया है कि क्रूक्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली क्यों चलाई। FBI ने न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर की पुष्टि कर दी है। FBI ने क्रूक्स को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में शामिल बताया। ट्रंप ने इस पे क्या कहा है तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुई गोलीबारी हैरानी जताई है। उनका कहना है कि अमेरिका जैसे देश में ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपने समर्थकों को संक्षिप्त ईमेल भी मैसेज किया। इसमें उन्होंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना प्रेसिडेंट कैंपेन जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया। हमले के बाद ट्रंप ने समर्थकों से सीक्रेट सर्विस पर निशाना साधा। हमले पर रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि वो इस बात की तुरंत जांच करेंगे कि कैसे एक स्नाइपर इस इमारत की छत पर चढ़ने में कामयाब रहा। और इस सीक्रेट सर्विस एजेंटों को चकमा देकर मारे जाने से पहले उसने रैली में आए लोगों पर भी गोलियां कैसे चला दी। रिपब्लिकन प्रतिनिधित्व सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन के मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उन्होंने इस पर लिखा कि सदन इस घटना की पूरी जांच करेगा। अमेरिका में लोगों की सच्चाई जानने कहा कि हम जल्द से जल्द सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बर चिटल DH, होमलैंड सुरक्षा विभाग एवं FBI के दूसरे अफसरों को हमारी कमेटियों के सामने सुनवाई के लिए पेश करेंगे। इस बीच राइटर्स की खबर के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने गोलीबारी के तुरंत बाद कहा कि उसने जांच शुरू कर दी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि एजेंसी ने अपने प्रोटोकॉल के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 में होता है। 9 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वे राष्ट्रपति थे। वे रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे तथा इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। इनका निवास स्थान ट्रम्प टावर मैनहट्टन है। इनकी कुल संपत्ति $400 करोड़ है। एक अमेरिकी रियल एस्टेट कारोबारी, अमेरिकी बिजनेसमैन, TV पर्सनैलिटी, राजनेता और लेखक है। दिसंबर को उनके खिलाफ अमेरिकी संसद ने सफलतापूर्वक महाभियोग अभियान चलाया। अमेरिका के इतिहास में ऐसा बिल क्लिंटन और षड्यंत्र जैक्सन के बाद तीसरी बार हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो इन्होंने वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से शिक्षा प्राप्त की है। शुरुआती में अगस्त में ट्रंप 2 साल के लिए ब्रॉक्स में फेर्नांडो धर्म
विश्वविद्यालय में भाग लिया। बाद में उन्होंने फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाटर स्कूल, जो समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा में कुछ रियल एस्टेट अध्ययन विभागों में से एक पेशकश करते हैं, वहाँ हालांकि एक परिवार कंपनी एलिजाबेथ ट्रम्प और बेटा उसकी दादी के लिए नामित पर काम किया। उन्होंने मई में पेन में स्नातक की उपाधि के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री उपाधि हासिल की। ट्रम्प का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम मरियन एनी और फ्रेड ट्रम्प है। ट्रम्प प्रेस्बिटेरियन ईसाई धर्म को मानते हैं। ट्रम्प ने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है। ट्रम्प ने 3 शादियाँ की है। इसके साथ ही अगर बात है तो ट्रम्प वहाँ के पहला शादी जो है 1993 में मार्ला अभिनेत्री और जीवन साथी बनाकर 1999 में तलाक ले लिया। इसके बाद 2005 में मेलानिया मॉडल से शादी की। पहली पत्नी इवाना से डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, इवाका ट्रम्प और एरिक ट्रम्प। दूसरी पत्नी मार्ला से टिफनी ट्रम्प और तीसरी पत्नी मेलानिया से विलियम ट्रम्प नामक बच्चे हैं। फोर्डम विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में इन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज के समय से ही पिता की कंपनी में इन्होंने काम करने की शुरुआत कर दी। 2001 से 2008 तक डेमोक्रेटिक पार्टी और 2009 से रिपब्लिकन पार्टी में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में रहे। रिपब्लिकन पार्टी से ही राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में दिनांक 9 नवंबर 2016 को विजय प्राप्त की। प्रारंभिक कार्रवाई की बात करें तो 20 जनवरी 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प का उद्घाटन किया। कार्यालय में पहले हफ्ते के दौरान उन्होंने 6 कर्मचारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। रोगी संरक्षण वहनीय देखभाल अधिनियम को रद्द करने की प्रत्याशा में अंतरिम प्रक्रिया से निकासी ट्रॉस फ्रेश फिक्स जारी। मेक्सिको सिटी पॉलिसी का पुनः स्थापना कीस्टोन एक्सल और डेकोटा एक्सेस पाइपलाइन निर्माण परियोजना को। तो डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं कि जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।